हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कोई व्यक्ति मात्र मेरी एक बात मान लेगा तो 101% वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर तो करेगा। उसके साथ साथ मैं बता रहा हूं, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या बायोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो कोचिंग पढ़ रहे हो या इस समय रिवीजन बैच किसी ने ज्वाइन कर रखा हो या मान लो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं ये तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीका है और ये ऐसा तरीका है जिस तरीके को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप कंफर्म 100% पास तो हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं ध्यान से जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात जो मैं बताने वाला हूं उस बात को भी अगर आप लोगों ने हल्के में ले लिया तो भाई आपका फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप फेल हो गए तो भैया इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों की है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए आपको लग रहा हो कि भैया अभी बहुत समय है, तो बिल्कुल भी समय नहीं है। समय आपका बहुत निकल चुका है। अब आपके पास मात्र ये समझ लीजिए 1 महीने का समय बचा हुआ है। उस 1 महीने में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है, तो भैया कैसे पढ़े, है ना, या मैथ की जो क्वेरीज वगैरह है ये सारे कैसे करें जिससे कि हम एटलीस्ट पास हो जाए, वो भी अच्छे नंबर से। तो कुछ ऐसा एक यूनिक तरीका मैं आप लोगों के लिए निकाल के लेकर आया हूं। उस यूनिक तरीके के माध्यम से बहुत से बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो और जो ना भी पढ़ रहे हैं वो दोनों ही बच्चे बड़े आराम से पास हो सकते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि वो क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं बस आप लोगों को एक ही वर्ग दे रहा हूं। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों को लग रहा हो कि सर हमें डर लग रहा है, सर हमसे नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो हमसे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें फिजिक्स में डर लग रहा है, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर हमको केमिस्ट्री में डर लग रहा है, कुछ ऐसे कहते हैं कि भैया हमें इंग्लिश में डर लग रहा है। तो क्या करें, कुछ भी मत करो, मेरी जो बातें हैं उस बात को मान लो। बस कोई बात ये है कि आपको बता दें, आपका जो पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 70 नंबर का आता है। आपको क्या काम करना है, आपके पास अगर मान लो मॉडल है तो अच्छी बात है, मान लो मास्टरमाइंड होगा, किसी के पास अवतार का होगा, किसी के पास राजीव का होगा या किसी के पास अदर कोई सब मतलब की मॉडल वगैरह हो सकता है। तो आपको वो ऐसा मैं तरीका बता रहा हूं कि वो इस तरीके से पढ़ना जो मैं बताऊंगा, उस तरीके को पढ़ने से भाई 100% हर बच्चा पास हो जाएगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने पास खुद कराए हैं। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को कि मॉडल खोलिए और मॉडल खोलने के बाद में आप लोगों को 15 मिनट इंपोर्टेंट पॉइंट जो दे रखे होते हैं, हर मॉडल में दे रखे होते हैं, उन पॉइंटों को पढ़ लो। और उन पॉइंटों में क्या काम करना है, जो अंडर जो डायरेक्ट लाइन में जो चीजें हो रही होती हैं उन पर आप विशेष का जोर देना, क्योंकि वही जो है वही आपके ऑब्जेक्ट में या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर दूसरे नंबर का कि आपको क्या काम करना है, डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक प्रश्न आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का। एक एक करेंगे, हर चैप्टर से रिलेटेड एक एक करेंगे। कर लिया आप लोग पहले नंबर का। ठीक है, फिर आपको क्या काम करना है, हर चैप्टर से रिलेटेड 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो 5 करने हैं। 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बायोलॉजी। ठीक है ना, ये करना है आप लोगों को। जैसे ये काम आप लोगों का हो जाता है तो आपको बता दें 3-3 नंबर के आप लोगों के मतलब लगभग बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन 35-36 नंबर के क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के आते हैं। और 15 नंबर के आप लोगों के जो होते हैं, 15 नंबर के आप लोगों के जो होते हैं वो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना। उसके बाद एक बात और सुनो, जो काम की है वो भी ध्यान सुनना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो संडे टू संडे है वहां पर संडे टू संडे में आप लोगों को, जैसे बायोलॉजी वाला है तो फुल फॉर्म वगैरह हो गई या डायग्राम हो गई, इनको बांध दो, फुल फॉर्म और डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या काम करना है कि मॉडल के जब क्वेश्चंस को आप पढ़ने के लिए बैठे, याद करने के लिए बैठे, तो आपके मन में आ सकता है कि क्या सर कोई से भी क्वेश्चन याद कर लें, तो बोलेंगे ना, सारे क्वेश्चन याद नहीं करने। आपको याद करने हैं वो प्रश्न जिन प्रश्न के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, और उसके साथ साथ में जो 2022 में, 23 में और 24 में पिछले 3 साल में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों पर आप लोगों को क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है। आपके मन में आ रहा होगा क्या सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप बोलेंगे भैया बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये काम आप लोगों को करना होगा। अगर आप इस काम को कर लेते हैं
डेली एक प्रश्न आप लोगों का लॉन्ग हर चैप्टर से रिलेटेड, और 5 क्वेश्चंस डेली आप लोगों को क्या काम करना है, जो 3-3 नंबर वाले वो कर लेने हैं। तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय में, मात्र 1 महीने के अंदर आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, और क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके माइंड में भी रहेंगे। जब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन करोगे ना, तो उन्हीं से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसके साथ साथ में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपके आराम से हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जब आप लोगों का जो संडे का जो समय है, एक दिन संडे का समय जो है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसका आप रिवीजन भी करके चले जाओगे ना, तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो कम समय में आप अच्छा स्कोर करोगे, और पास तो आप 101% हो जाओगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपकी कोई भी समस्या है तो आपको बता दें, उस समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा। आप कमेंट में बता देना। आपको बस मैं एक छोटा सा वर्क दे रहा हूं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से सबसे ज्यादा डर किस में लगता है, वो मुझे कमेंट में आप लोग बताइए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि हमारे बच्चे किससे डर रहे हैं, जिससे और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उसकी वीडियो में जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।